नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है रालोसपा के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के लिए लेकर के जो बयान दिया है, इस पर रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद और इनकी पार्टी क्या सोचती ना होगा। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल अमर्यादित और अशोभनीय है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ऐसा गैर जिम्मेदारान बयान अपेक्षित नहीं था। और ये बोलने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, श्रीमती मुर्मू जी का जीवन बहुत साधारण रहा है। वो एक शिक्षिका थी, राजनीति में उन्होंने वार्ड पार्षद से अपना करियर शुरू किया, विधायक रहीं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी उनको मिला, फिर जाके झारखंड की राज्यपाल रहीं और अब वो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। तो राजनीतिक जीवन उनका काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन बिहार की जनता 1995 का वो काला दिन भी याद रखा है कि कैसे एक घरेलू महिला जो कि अनपढ़ थी उसको ज़बरदस्ती बिहार की जनता पे थोपा गया मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती राबड़ी देवी को। तो एक बार तेजस्वी जी को अपना परिवार का और अपने पार्टी का इतिहास देख लेना चाहिए कि रबर स्टैंप कौन था। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो यही कहा है कि ठीक है, आपने जो सही कहा कि राष्ट्रपति का काफ़ी में अपना सफ़र तय करके आज इस मुकाम तक पहुंची हैं, दलित हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं। वैसी स्थिति में अगर उनका ये कहना कि रबर स्टाम्प नहीं रहना चाहिए, तो उनका ये भी तात्पर्य हो सकता है कि उस तरह की तेज़ तर्रार महिला नहीं। अगर तेज़ तर्रार महिला नहीं होती तो विधायक कैसे होती? राजनीतिक जीवन में अगर आप विधायक हैं, शिक्षिका रह चुकी हैं, सबसे बड़ी बात है बाय प्रोफेशन शी इज़ अ टीचर। सो ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, उसके पीछे स्टडी नहीं। अगर बोलने की इतनी ख्वाहिश थी तो जिस दिन प्रधानमंत्री थे उस दिन ढंग से बोल लेते नेता प्रतिपक्ष। उस दिन तो कई बार अटके भी, भटके भी, लटके भी। तो ये बिहार पे राजद शुरू से धब्बा लगाते आया है। तो तेज प्रताप जी ने कहा था, जैसा आपको याद होगा, कि प्रधानमंत्री का चमड़ा खींच दूंगा, लेकिन वहीं उनके छोटे भाई प्रधानमंत्री जी के सामने उनकी घिग्गी बन गई। 4 लाइन देख के नहीं पढ़ा गया उनसे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष रबर स्टाम्प है या हमारी होने वाली राष्ट्रपति रबर स्टाम्प साबित होंगी। लेकिन मनीष जी, ये भी आप बातें सामने आई कि तेजस्वी यादव ने इसके बाद अपनी नज़र की जांच कराई। हो सकता है कि उनकी आंखों में कुछ दिक्कतें हो, जिसके कारण भी इस तरह की बातें हो सकती है। हर चीज़ों को पॉलिटिकल अंदाज से देखना ठीक नहीं। देखिए, जब एक कहावत है, रोने का मन किया तो आँख में उंगली डाल लिया, तो अब उसको कवर अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग उनका कितना शैक्षणिक योग्यता है बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई किए हैं। मुझे लगता है वापस उनको एक बार जाके नेट प्रैक्टिस करना चाहिए, शायद वहाँ अच्छे से चले वो। तो आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का बयान आया, सभी पार्टियों ने, खास करके जदयू से लेकर के बीजेपी, तमाम पार्टियों ने उनके इस आरोप पर अपनी सफाई दी और उन्हें इसके लिए लथारा भी। देखिए, ये मैं पहले भी बोला, ये अमर्यादित और अशोभनीय है। अगर आप मुर्मू जी को अगर आप रबर स्टाम्प बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो प्रतिभा पाटिल क्या थी? उनका तो कोई राजनीतिक सफ़र भी नहीं रहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो वो आला कमान की सिफारिश पे बनी थी। लेकिन मुर्मू जी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षिका रह चुकी हैं, विधायक रही हैं, राज्यपाल रही हैं। तो वो इन सारे प्रक्रियाओं को जानती हैं, संविधान को अच्छे तरीके से समझती हैं और आशा है कि वो राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाएंगी। लेकिन मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे कि इन दिनों ऐसा देखने में आ रहा है कि बयानबाजी जो है राजनीति के स्तर को घटा दिया है। पहले भी विरोध होता था, एक दूसरे का विरोध करना, ये राजनीति में विपक्ष की भी वही भूमिका है, उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, वो राजनीति के स्तर को कहीं ना कहीं ज़रूर गिरा रहे हैं। देखिए, आपका बयान आपके व्यक्तित्व का परिचायक होता है, आप किस मानसिकता से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी ऐसी मानसिकता है, अपनी माताजी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बचपन में देखा कि वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर रही थी, तो उनको ऐसी आभास होगा, उनको ऐसा आभास होगा कि शायद राष्ट्रपति भी रबर स्टैम्प की तरह ही काम करेंगे। मनीष आनंद का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव अपने घर की स्थिति को देख करके ये समझ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी कहीं से भी अपरिपक्व महिला नहीं है। और जब सभी पार्टियों ने इनका समर्थन किया है, तो तेजस्वी यादव को कम से कम कुछ बोलने से पहले एक बार समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी के भाषण के समय, मोदी जी के सामने जब भाषण दिए थे तो कई बार अटके थे। अगर वो अभ्यास करके आते
तो इस प्रकार की बातें नहीं होती है। हालांकि इसमें कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।